डुमरी के विधायक जयराम महतो को जेड+ सुरक्षा चाहिए और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। ये मांग क्यों की गई है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सभा में जयराम महतो की ग्रैंड एंट्री हुई थी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM बनाने और चुनाव में जीत दर्ज कर जयराम महतो ने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। कुर्मी वोट की लड़ाई में वे NDA में शामिल सुदेश महतो पर भारी पड़े थे। विधायक बनने के पहले भी जयराम युवाओं की आवाज उठाते रहे थे और सदन में भी उनका वही अंदाज दिखा, लेकिन अब उनकी चर्चा कुछ और कारणों से है। जयराम महतो ने बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है। किसी भी एंगल से देखिए हम वहाँ किसी भी हम वहाँ आते हैं, हम उनके खिलाफ नारेबाजी करवाते अपने समर्थकों से, उनका हुटिंग करवाते तो समझ में आता है। हम उतरे भी नहीं थे अपने स्कॉर्पियो से और वो विरोध करने आ गई। और देखिए पहला लाइन उनका यही था, जो शायद चूंकि भीड़ होने के कारण कैच नहीं हो पाया कि आप यहाँ से चले जाइए, ये आपका विधानसभा नहीं है। चलिए ठीक है। आप एक बात बताइए, ये तर्क भी उनका बिल्कुल कुतर्क है। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सिंदरी निरसा के विधायक आए, बागमारा के विधायक आए, चंदन क्यारी के विधायक आए, चार अपूर्व विधायक, बगोदर के पूर्व विधायक आए, तब तो इनको दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो के आने से अगर आपको दिक्कत हो तो स्पष्ट है कोई ना कोई साजिश और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भंडा फुट हो जाएगा, इसीलिए सबको भय है। नहीं, किस तरह का साजिश हो सकता है? संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं विगत 3-4 दिनों से मेरे साथ जिस प्रकार से जानकर अनजाने में जो घटनाएं घट रही हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि इनको सबको दिक्कत हमसे ही है। दरअसल 3 अप्रैल को जयराम महतो बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के बाहर कुछ लोगों से मिलने गए थे, जहां सुरक्षा कर्मियों के कथित लाठीचार्ज में एक व्यक्ति की मौत को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और जयराम महतो के बीच कहासुनी हुई थी। श्वेता सिंह का कहना है कि जयराम महतो बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन के पक्ष में काम करने आए थे और विस्थापितों के आंदोलन को कुचलने के लिए बोकारो में आगजनी करवाई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप इतना विवाद हुआ आपकी आने की वजह से, और हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे सामने जाकर के जब ये घटना घटी थी आंदोलन स्थल पे, तो हमने बहुत अच्छी तरीके से उनसे जाकर कहा था कि भाई जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। उसके बावजूद इतनी ओछी राजनीति आप कर रहे हैं, ये उम्मीद आपसे नहीं थी। लेकिन ये मंजूर है अगर आपको इससे खुशी मिल रही है FIR करने से, और वही नहीं, आप Z+ की सिक्योरिटी भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप Z+ की सिक्योरिटी भी लगवा लीजिए, क्योंकि झारखंड में एक्चुअली जिस तरह की आप हरकत कर रहे हैं ना, आपके जीवन को बहुत खतरा है। बोकारो सिटी DSP ने मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जयराम महतो ने बोकारो के विधायक श्वेता सिंह और उनके 2 समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं मौका मिला तो बीजेपी ने जयराम महतो की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए हमला किया। इस संबंध में एक आवेदन प्राप्त हुआ है BSCT थाना अंतर्गत, जिसमें कांड दर्ज किया गया है 7025 BSCT थाना अंतर्गत। किन को मामला दर्ज हुआ है? इसमें कुल 3 लोगों को नामजद बनाया गया एवं अन्य कुछ लोगों को अज्ञात इसमें बनाया गया। इसमें बोकारो विधायक भी है जी, उनका नाम है इसमें। केस करने वाले कौन? जी, माननीय डुमरी विधायक हैं, उन्हीं के आवेदन पे हुआ है। क्या मामला को लेकर दर्ज कराया गया? धक्का मुक्की आदि, नेम प्लेट को खारा जाना, इन सब चीजों को लेकर के आवेदन दिया गया था सिटी थाना। अगर किसी विधायक को या किसी भी आम व्यक्ति को भी जब सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो उनको गृह मंत्री को पत्र लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारा स्पेशल ब्रांच इतना स्ट्रांग होता है कि गृह मंत्रालय के पास में अपने आप सूचना चली जाती है। लेकिन आप अगर इसको मांग रहे स्पेशल सुरक्षा, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की बू आती है। झारखंड के डुमरी विधायक एक समय था कि सर पर कफन बांधकर जंगल और जमीन और बाहरी भीतरी की राजनीति करते थे, लेकिन आज राजनीतिक का ऐसा कॉकटेल उन पर समाया कि अपने सुरक्षा का गुहार, Z+ के सुरक्षा का गुहार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सर पर कफन बांधने वाला विधायक को अपने ही क्षेत्र में की जनता से डर लगने लगा है। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज़, रांची।